Good morning, everyone. This is our series for RS preparation, मेंस का जो एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन की सीरीज चल रही है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 1 to 10 आपका जो इंग्लिश का पेपर आएगा, आपका इंग्लिश का पेपर नंबर 4 जो आएगा आपका, ये पेपर 4 GS4 का जो पेपर नंबर 4 आता है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिवाइड होगा। ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी आएगा आपका 120 और इंग्लिश आएगा 80। हम लोग बात कर रहे हैं इस इंग्लिश के ऊपर, राइट। सो इंग्लिश वाला जो पेपर आपका 80 मार्क्स का आएगा, 80 मार्क्स में 1 से लेके 10 तक के क्वेश्चंस। ये सेंटेंस में कुछ ग्रामेटिकल एरर ढूंढने होंगे, आप कुछ एरर होगा उसमें और आपको एरर ढूंढ के रीराइट करने के लिए करना होगा। हम लोग इसके ऊपर बात कर चुके हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं, पिछले वाले वीडियोस आप जाके देख लीजिए, राइट। आपको पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा वहां पे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, डिटेल्ड बात करेंगे उसके ऊपर, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग। चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग। तो सिमिलर मीनिंग में जो सिमिलर वर्ड्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे। ऐसा ही क्वेश्चन आता है आपके पास में आरएस में। जो कॉपी मिलेगी आपको, ऐसे कॉपी में ब्लैंक लिखा होगा, वहीं पर आपको सिमिलर वर्ड चूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में एक वर्ड दिया हुआ है, यह है परसीव। परसीव, यहाँ आपको स्पेलिंग एरर नहीं, स्पेलिंग वाले क्वेश्चंस अलग आएंगे जिनमें आपको स्पेलिंग से रिलेटेड कुछ डिफिकल्टी होगी और वो आपको सॉल्व करना है। तो परसीव एक वर्ड दिया हुआ है और इससे रिलेटेड दो वर्ड दिए हुए हैं, एक है अंडरस्टैंड और दूसरा है एमिएबल। अब क्विकली, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा टास्क है यहाँ पर आरएस के पेपर में, मेंस में। अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं, मेंस आपको ऐसे देना है कि इंटरव्यू में आराम से आप एक अच्छे लेवल पे पहुंचे कि इंटरव्यू में आपका अगर थोड़ा बहुत खराब भी होता है इंटरव्यू, तो भी मेंस के मार्क्स आपको इतने अच्छे मिले कि आगे दिक्कत नहीं हो। तो ऐसा माइंडसेट लेके चल रहे हैं तो पेपर नंबर 4 की पहले तो बहुत अच्छी तैयारी कर लें। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए खासतौर से दिक्कत आती है इंग्लिश में। ग्रामर तो उनकी पक्की होती है, लेकिन होता क्या है, उनका जो वोकेबुलरी है वहां कहीं थोड़ा सा दिक्कत होती है। इसमें आपसे इडियम्स पूछे जाएंगे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक्सप्रेशन, पैराग्राफ राइटिंग, पैराग्राफ में आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो, ये सारी चीजें इंग्लिश में चेक करी जाएंगी आपके लिए। सो अभी क्वेश्चन नंबर 11 और 12 पर हम लोग थोड़ा फोकस करते हैं। क्वेश्चन है चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग। मतलब वो क्या पूछ रहा है? सिनोनिम पूछ रहा है, ठीक है। मीनिंग में सिमिलर हो तो सिनोनिम है, राइट। अब अपने पास वर्ड दिया हुआ है परसीव। परसीव का मतलब ये ऐसा कुछ नहीं दिया रहेगा आपको, टू नोटिस, टू रियलाइज समथिंग। आपके जानकारी के लिए आई हैव रिटन डाउन ओवर हियर, टू नोटिस और टू रियलाइज समथिंग। परसीव का मतलब होता है कुछ चीज नोटिस करना, कुछ चीज समझ जाना, कुछ चीज जान जाना, ठीक है। परसीव, मैंने इसे परसीव कर लिया, मैंने इसे समझ लिया, मैंने इसे जान लिया। तो परसीव समझ लिया सीधे सीधे आ जाएगा अंडरस्टैंड। इसका आंसर सिमिलर इन मीनिंग क्या आएगा? अंडरस्टैंड। एमिएबल मतलब क्या होता है? इसका मतलब है फ्रेंडली, बहुत एमिएबल है, वो फ्रेंडली है, फ्रेंडली है, प्लेजेंट है, प्लेजेंट भी एमिएबल के लिए आ जाता है। तो फ्रेंडली, एमिएबल मतलब फ्रेंडली होता है, फ्रेंडली तो यहाँ किसी में भी नहीं आएगा। परसीव मतलब फ्रेंडली थोड़ी होता है, अंडरस्टैंड, परसीव। परसीव से एग्जांपल देखिए, आई परसीव्ड हिज कमेंट एज अ क्रिटिसिज्म। मैंने उसके जो क्रिटिसिज्म है, उसने जो जो क्रिटिसाइज किया है ना, क्रिटिसाइज हमेशा बुराई नहीं होती, किसी चीज को समझ के उसको एनालाइज करके और फिर कुछ बताना, वो क्रिटिसिज्म हो जाता है। बुराई करना भी आ सकता है, लेकिन एनालाइज करके कुछ बताना वो भी क्रिटिसिज्म है। तो मैंने उसके क्रिटिसिज्म को परसीव किया, उसका जो कमेंट है मैंने उसे क्या परसीव किया, क्या समझा? एज अ क्रिटिसिज्म समझा। ये परसीव का एक एग्जांपल है। परसीव मतलब होता है अंडरस्टैंड। आपका आंसर सीधे अंडरस्टैंड आएगा और आपको यहाँ पर 1 नंबर मिल जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस में या तो 1 नंबर मिलेगा या 0 नंबर मिलेगा। अगर आपने एमिएबल लगा दिया तो 0 है, अगर आपने अंडरस्टैंड लगाया तो 1 है। ये 1 मार्क का होगा। क्वेश्चन नंबर 11 1 मार्क का, क्वेश्चन नंबर 12 1 मार्क का। आप चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरी सीरीज है, 1 बाय 1 हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। ये 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, 2018 का क्वेश्चन पेपर है ये।
सेकंड क्वेश्चन देखिए, इम्पैकेबल। इम्पैकेबल का मतलब होता है विदाउट एनी मिस्टेक और फॉल्स, त्रुटिहीन। हिज राइटिंग इज इम्पैकेबल, उसका जो लिखने का तरीका है इम्पैकेबल है। हिज वर्क इज इम्पैकेबल, ही हैज डन लाइक इतने अच्छी तरीके से उसने कोई गलती नहीं की है, इम्पैकेबल वर्क किया है उसने, ठीक है। तो इम्पैकेबल मतलब होता है विदाउट एनी मिस्टेक और फॉल्स, जहां पर कि कोई मिस्टेक नहीं हो, कोई फॉल्स नहीं हो, कोई त्रुटि नहीं हो, कोई गलती नहीं हो, उसे हम बोलते हैं इम्पैकेबल। यहाँ लिखा है परफेक्ट। इम्पैकेबल मतलब परफेक्ट, ही हैज डन परफेक्ट। परफेक्ट उसका जो वर्क है वो परफेक्ट वर्क है, इम्पैकेबल वर्क है। तो इम्पैकेबल का मतलब होता है परफेक्ट। सिनोनिम क्या आ जाएगा, सिमिलर इन मीनिंग क्या आ जाएगा, परफेक्ट। मैच्योर मतलब क्या होता है, मैच्योर इनफ, है ना। मैच्योर, यहाँ मैच्योर तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, परफेक्ट आ जाएगा यहाँ आंसर, राइट। यहाँ पर इम्पैकेबल, इम्पैकेबल का सीधे सीधे सिनोनिम होता है परफेक्ट। आपने परफेक्ट लगाया तो आपको यहाँ 1 मार्क मिलेगा ही। 2 ही ऑप्शन है, 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन लगाना है आपको, तुक्का लगाने की बिल्कुल भी कोशिश मत करिएगा। चीजों को समझिए, ये वाले क्वेश्चंस इतने भी मुश्किल नहीं है। अगर आपने कहीं भी कुछ भी पढ़ा हुआ है, सबसे अच्छा तरीका इन क्वेश्चंस को करने का है, वर्ड समझ नहीं आ रहा है, कहीं कुछ सुना है, कुछ पढ़ा है, तो उस वर्ड से रिलेटेड एक सेंटेंस फ्रेम करने की कोशिश करिए। सेंटेंस अगर आपने फ्रेम कर लिया है, यहाँ वाले जो मीनिंग होंगे, मतलब डिफिकल्टी लेवल वो ऐसे बनाता है आरएस वाला पेपर, या तो यहाँ एक डिफिकल्ट वर्ड डाल देगा या फिर यहाँ पर कुछ एक डिफिकल्ट आ जाएगा ताकि आपको ऑप्शन निकालने में दिक्कत हो। लेकिन कहीं सुना पढ़ा, आप इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, शुरुआत से प्री से लेके अभी तक पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपने कुछ ना कुछ तो सुना पढ़ा होगा। इंग्लिश की जो वोकैबुलरी आप तैयार कर रहे हैं तो कहीं कुछ वर्ड सुना होगा। अगर एक सेंटेंस फ्रेम कर लेंगे तो आपको तुरंत चीजें समझ में आ जाएंगी। तो ये तो है क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वर्ड सिमिलर इन मीनिंग, ये भी 2 नंबर का आएगा, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 का। अब दूसरा जो क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग नोट कर लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सो दैट इट विल बी इजी टू यू टू अंडरस्टैंड, फॉर टू कीप इन योर माइंड फर्दर, राइट। सो दूसरा जो क्वेश्चन आ रहा है वो है ऑपोजिट इन मीनिंग। ये तो सिमिलर था, अब है ऑपोजिट, तो हमें एंटोनिम निकालना है इसमें, राइट। इसका एंटोनिम कैसे निकालेंगे, ये होगा क्वेश्चन नंबर 13, ये भी 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है। अर्बन एंड इम्पोलाइट एंड रूरल, वर्ड दिया हुआ है अर्बन, उसमें आपके पास में 2 ऑप्शन है, इम्पोलाइट और दूसरा है रूरल। अच्छा, एक बहुत ही इजी तो आपने सुना होगा, अर्बन एरिया है, रूरल एरिया है। अर्बन एरिया मतलब शहर वाला, रूरल एरिया मतलब गांव वाला, तो ऑपोजिट इन मीनिंग तो रूरल ही निकलेगा, रूरल। इम्पोलाइट, जो पोलाइट नहीं है वो इम्पोलाइट, तो अर्बन का ऑपोजिट इम्पोलाइट तो नहीं हो सकता, इम्पोलाइट तो एकदम अलग जा रहा है। अच्छा, इस सिनोनिम और एंटोनिम ढूंढने का एक छोटा सा तरीका, हालांकि बहुत परफेक्ट तरीका नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ज्यादा ही कंफ्यूज हो जाए तो वर्ड क्या है, एक नाउन है या एक वर्ब है या एक एडजेक्टिव है, क्या है। तो अगर ज्यादातर ये होगा, अगर यहाँ एडजेक्टिव होगा तो ये आपके पास में ऑप्शन भी 2 एडजेक्टिव ही होंगे, राइट। ऐसा कोई डिफिकल्टी लेवल ये इतना ज्यादा नहीं बनाते कि वर्ड एडजेक्टिव को एक नाउन से वो कर दें। यूजुअली उनका एडजेक्टिव जो रहता है, एडवर्ब जो रहता है, वर्ब जो रहता है, उसी के हिसाब से ये लोग एंटोनिम में सिनोनिम देते हैं। तो अर्बन का एंटोनिम क्या होगा, ऑपोजिट इन मीनिंग क्या होगा, रूरल। ये भी आया हुआ 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी रेयर, इसका ओपेक और कॉमन। वर्ड दिया हुआ है रेयर, ओपेक और कॉमन। रेयर, ऐसा तो रेयर ही होता है, इट इज वेरी कॉमन। रेयर मतलब बहुत कम, कभी कभार होने वाली कोई चीज, कॉमन मतलब रोजमर्रे में ज्यादातर होने वाली चीज, इसका ऑपोजिट तो कॉमन ही है। ओपेक मतलब क्या होता है, ओपेक, ये ओपेक है। ओपेक रेयर से कहीं भी मैच नहीं करता। मीनिंग क्या होता है ओपेक का, ओपेक मतलब जिसमें से
जो पारदर्शी न हो, ठीक है, जिसमें से आप यू कैन नॉट सी थ्रू इट, तो दैट इज ओपेक। रेयर, रेयर का ऑपोजिट यहां पर आएगा कॉमन। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सीक्वेंस यही रहता है 11, 12, 13, 14, पहले सिनोनिम पूछेगा और उसके बाद में ऑपोजिट। इनमें थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं लेकिन सीक्वेंस यही रहता है, इसी तरह से बात की जाती है। वोकैबुलरी वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर पूछा जाता है ऐसे। 2018 का पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर, राइट। सो वोकैबुलरी आपको एनरिच करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़िए, आर्टिकल पढ़िए। आर्टिकल में बहुत सारी वोकैबुलरी आ जाती है। कई बार तो आप आर्टिकल पढ़ रहे हैं, आपको वर्ड समझ नहीं आ रहा है लेकिन सेंस समझ में आ गया है। सेंस समझ में आ गया तो यहाँ स्टोर होते जाता है कि अच्छा ये वर्ड है, ये वर्ड में भी, वर्ड को भी आप कई तरीकों से पहचान सकते हैं। वर्ड नेगेटिव हो सकता है, वर्ड पॉजिटिव हो सकता है। तो जो आपने आर्टिकल पढ़ा उसमें पॉजिटिविटी को दिखाने वाले जो वर्ड्स हैं उनसे आप पहचान सकते हैं। आर्टिकल पढ़िए, क्योंकि आर्टिकल तो वैसे भी लिखने में आपके काम आएगा। जब आप पैराग्राफ लिखेंगे, लेटर लिखेंगे, सेंटेंस कैसे बनाना है, एनरिच कैसे करनी है लैंग्वेज, तो यहाँ तो ये सारी चीज़ें काम आनी ही है, राइट। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, ये क्वेश्चंस, एंटोनिम और सिनोनिम्स। नेक्स्ट लेक्चर में आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कीप लर्निंग। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जो आपको, अगर आपको कोई खास किसी टॉपिक में डिफिकल्टी आ रही है, यू कैन कमेंट, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। एक टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। ये जितना भी जो भी मैटर है ये पूरा आपको एकदम डिटेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके मीनिंग क्या होते हैं, इसके यूजेस क्या होते हैं, किस तरीके से यूज़ किया जाता है, एवरीथिंग यू विल फाइंड आउट ऑन टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस जो लेक्चर है, इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।